रुक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस का जादूगर। सो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन विच इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कुछ उसके बारे में इंट्रोडक्शन, लाइट का हमारे डेली लाइफ में यूज़ क्या है, लाइट का सोर्सेज क्या है, लाइट कौन कौन से ऑब्जेक्ट से आता है, लाइट के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना था अपने प्रीवियस लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट, जो लाइट है, लाइट जो ट्रेवल करती है इतनी दूर तक, जो सन है इतनी दूर तक आता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं स्टूडेंट्स। सो लेट अस बिगिन विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट्स, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन आपकी कहती है कि लाइट जो है ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि स्टूडेंट्स, लाइट आती है तो लाइट रे की फॉर्म में रन करती है। लाइट में बहुत सारी रेज होती हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड आपका स्टेटमेंट कह रहा है लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, इस लाइन का मतलब ये है कि जो लाइट है, लाइट ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम में, जहाँ पे हवा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है, लाइट वहाँ पे भी ट्रेवल कर सकती है विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट इन योर नोट्स because this is very important in the point of view of examination or competitive. Okay students, so next point is light gets reflected back from polished surface. Students, very important term है, इन्हीं दोनों लाइन से हमारे ये दोनों फिनोमिनाज हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस। जो लाइट है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है जब वो पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है। जैसे कि स्टूडेंट्स, पॉलिश्ड सरफेस आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव मिरर। अगर स्टूडेंट्स आपके पास मिरर है जो कि वन साइडेड पॉलिश्ड है, अगर कोई भी लाइट रे इससे टकराएगी तो वो क्या है, वापस चली जाएगी। दिस स्टेटमेंट का मतलब ये, लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस। जब लाइट आई तो गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस, दिस इज कॉल्ड पॉलिश्ड सरफेस व्हिच इज कॉल्ड मिरर। ओके स्टूडेंट्स, ये लाइन का मतलब ये है। और नेक्स्ट लाइन इज दैट इज लाइट इज रिफ्लेक्टेड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि जब लाइट है, लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है जब वो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में दूसरे मीडियम से जाती है। अब स्टूडेंट्स, बात करें इस लाइन का मतलब क्या है। जैसे कि स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास एक शीशा है जो कि ग्लास है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास एक ग्लास है जो कि ट्रांसपेरेंट है, और ये मान लीजिए आपका एयर मीडियम है, ये मान लीजिए आपका वाटर मीडियम है। अब स्टूडेंट्स, लाइट क्या है, फर्स्ट मीडियम में दूसरे मीडियम में जाएगी व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू अनदर। ओके स्टूडेंट्स, जब वो एयर से वाटर में जाएगी, किसके थ्रू जाएगी, किसी ग्लास के थ्रू, ग्लास स्लैब के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, जब ये जाएगी तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि इसमें से पार निकल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको आगे पढ़ना है कि रिफ्रैक्ट सीधी होगी या ऐसे होगी। स्टूडेंट्स, उसके कुछ रूल्स हैं जो कि आप अलग से सेपरेटली पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन में। स्टूडेंट्स, हमारी इसमें एक लाइन और रही थी, लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। अब स्टूडेंट, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसपेरेंट। अगर स्टूडेंट्स आपके पास कोई ग्लास है जो कि ट्रांसपेरेंट है, आप उसमें से आर पार देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जो कि आपको पार दिखाता है, यानी कि पारदर्शी। सेकंड आता है स्टूडेंट्स आपके पास ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें से आपको दिखाई तो देता है लेकिन आपको परफेक्ट तरीके से दिखाई नहीं देता, आप उसमें धुंधला देख पाते हैं। अनदर जो आपके पास थर्ड टाइप का जो मटेरियल है वो है आपके पास ओपेक। ओपेक स्टूडेंट जो आपको नहीं दिखाता, दैट इज कॉल्ड अपारदर्शी, जो आपको पार नहीं दिखाता। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव 3 मटेरियल्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक।
अब जो स्टूडेंट्स कह रहा है लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, बट इसमें क्या है स्टूडेंट्स, पूरी तरह ट्रांसफर नहीं होगी, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो होगी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव रीड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट टुडे रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट्स लेट अस बिगिन विद रिफ्लेक्शन। ये होता है, तो स्टूडेंट स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन का मतलब, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, जैसे कि आपके सामने कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है जो कि एक साइड से पॉलिश्ड है, अगर आप उसके ऊपर कोई लाइट का बीम या रे डालेंगे तो स्टूडेंट्स वो जो लाइट है वो वापस आ जाएगी, इट विल बाउंस बैक। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेशन, दैट इज अ पॉइंट, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। अब स्टूडेंट्स बात ये है कि जब कोई भी लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस से, पॉलिश सरफेस यानी कि एक मिरर, सो स्टूडेंट्स पॉलिश सरफेस है हमारे पास, जब कोई भी लाइट किसी भी पॉइंट पे पड़ेगी, किसमें, पॉलिश्ड सरफेस पे, तो वो क्या करेगी, इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। उसने मीडियम चेंज नहीं किया, जैसे ये एयर है तो एयर में ही रहेगी, इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। सो स्टूडेंट्स ये क्या हुई कि इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ओके स्टूडेंट्स, our second point is a highly polished surface such as mirror reflects light falling on it. Okay students, इसका मतलब क्या है कि जो हाईली पॉलिश यानी कि जो सरफेस है जो कि हाईली पॉलिश है, सच एज मिरर, इसको मिरर बोलेंगे, जो कि क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है जो उसके ऊपर लाइट आ रही है, इसको हमने नाम दिया है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टर। सो स्टूडेंट्स वैसे इसका नाम मिरर है, बट इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन में, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो रिफ्लेक्शन के बारे में आप थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि कोई भी लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ेगी जो कि एक साइड से पॉलिश्ड है, एक साइड से रिफ्लेक्शन कर रहा है, और रिफ्लेक्शन वो फिनोमिना है जिसमें क्या होगा कि कोई भी लाइट आएगी एक सरफेस पे पड़ेगी, वो होगी बाउंस बैक। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि आपके कमरे में एक लाइट जल रही है लेकिन वो पूरे कमरे में रोशनी फैला रही है ड्यू टू सम रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, उसमें और भी फिनोमेनाज हैं, बट एक रोल उसका रिफ्लेक्शन का भी है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने शीशे के सामने लाइट को फॉल करेंगे तो स्टूडेंट्स वो आप बाउंस बैक होके किसी दूसरे सरफेस पे जाएगी, या तो वो आपके पास आएगी या फिर दीवार पे जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आप एक एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखें, आपके घर पे मिरर होगा। सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, मिरर के सामने आपको एक टॉर्च लाइट या फिर आपको अपना मोबाइल का फ्लैश लगा के देखना है और देखना उसका रिफ्लेक्शन आपके मुंह पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, उससे आपको पता लगेगा स्टूडेंट्स कि बेसिकली उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको करके बताना है, और स्टूडेंट्स ये जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है, इसको स्टूडेंट्स इसका जो रिजल्ट आए वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे नीचे। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ टर्म्स की, जहाँ रिफ्लेक्शन में कुछ टर्म्स यूज होते हैं। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टर विच इज कॉल्ड मिरर। अब स्टूडेंट्स ये जो लाइट आई इसको हमने नाम दिया है दैट इज इंसिडेंट रे। सो स्टूडेंट्स ये जो लाइट आ रही है बाहर से, जो टकरा रही है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और स्टूडेंट्स ये जो लाइट बैक होके जा रही, बाउंस बैक होके जा रही है, इसको बेसिकली हमने बोला है क्या, रिफ्लेक्टेड रे। एक स्टूडेंट्स इमेजिनरी लाइन होती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। वो क्या करती है स्टूडेंट्स, इन दोनों को डिवाइड करती है सेम एंगल में। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, और स्टूडेंट्स जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। सो दिस इज कॉल्ड एंगल आई। ओके स्टूडेंट्स, एक बार और बता दूं आपको कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंगल की अगर हम बात करें दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल, बिकॉज
the angle between normal and reflected ray is called angle of reflection. So students, this is called angle of reflection. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास प्लेन मिरर के केस में हमारे पास एक डायग्राम है, हमारे पास एक वेक्टर डायग्राम है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। दैट इज किसी भी सरफेस पे जो लाइट पड़ेगी और जो रिफ्लेक्ट करेगा उस सरफेस का नाम है रिफ्लेक्टर। जो लाइट इंसिडेंट होके आएगी उसका नाम है इंसिडेंट रे। जो लाइट बैक होके जाएगी दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ टर्म्स थे, ये मैंने आपको बताए। अब स्टूडेंट्स हम मूव आउट करते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने से पहले हम एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज regular reflection and another is called irregular reflection. So students, I want to tell you what are the three reflection that is regular and irregular. So students, first of all we have to talk about regular reflection. So students regular reflection का मतलब है कि ऐसा रिफ्लेक्शन जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। अब स्टूडेंट्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि द रिफ्लेक्शन व्हिच फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन which follow the law of reflection. Okay students, ऐसा रिफ्लेक्शन जो कि फॉलो करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड स्टूडेंट्स सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये होता है स्मूथ सरफेस के द्वारा। The regular reflection is due to smooth surface. अब स्टूडेंट्स स्मूथ सरफेस के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स स्मूथ सरफेस बेसिकली ऐसा सरफेस है जो कि एकदम स्मूथ है, जो कि एकदम सीधा है, जिसमें कोई दरारें नहीं है, जो कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, एकदम सीधा है। ये जो रिफ्लेक्शन होगा ये क्या करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी हम देखने वाले हैं, तो आपको अभी इतना याद रखना है। अपना जो नेक्स्ट टाइप का जो रिफ्लेक्शन है दैट इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट्स इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन which do not follow the laws of reflection. ऐसा रिफ्लेक्शन जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये होता है आपका रफ सरफेस से। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है इट इज ड्यू टू द रफ सरफेस। अब स्टूडेंट्स रफ सरफेस की बात करें तो स्टूडेंट्स रफ सरफेस आपका कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रफ सरफेस, ओके स्टूडेंट, जो कि एक साइड से पॉलिश है या फिर नहीं है। अब स्टूडेंट्स बात करें कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से कैसा होगा, जैसे कि कोई भी लाइट रे आई किधर भी चली गई जिसका कोई रूल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका मतलब ऐसा है कि जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो फॉलो करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। और रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू स्मूथ सरफेस एंड द इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम रफ सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हम डिस्कस करने जा रहे थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं इसको रब करने के बाद। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको डायग्राम के बारे में बात की थी, दैट इज दिस डायग्राम, जिसमें क्या था स्टूडेंट्स, आपके पास एक मिरर था विच इज
highly polished from one surface and one surface is reflecting surface from it, and this is called reflector and also called mirror. Okay students, ये जो हमारा रिफ्लेक्टर था विच इज ऑल्सो कॉल्ड मिरर, तो स्टूडेंट्स ये क्या करता है, लाइट को बाउंस बैक करता है इन द रिफ्लेक्शन फिनोमेना. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की लॉज की. तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन की लॉज को बात करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स के बारे में जो कि अभी हमने जाना था. एक और बार रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स. जो लाइट आ रही है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और जो टकराने के बाद बाउंस बैक हुई है उसको बोला रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हिच इज डिनोटेड बाय एंगल आई एंड एंगल आर. ओके स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, ये आपने जान लिया. अब स्टूडेंट्स बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है आपके पास 2. तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन का लॉ जो है वो ये कहता है द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal all lie in a same plane. Okay students, तो एक बार इसको लिख लेते हैं फिर इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on a same plane. अब स्टूडेंट्स सेम प्लेन की बात करूं मैं कि स्टूडेंट्स वी हैव टू एक्सिस दैट आर कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इसका मतलब ये है कि ये एक ही एक्सिस में काम करेगा, यानी कि ये एक ही सरफेस पे काम करेगा. जैसे कि ये रिफ्लेक्शन आया तो रिफ्लेक्शन यहां आया और जो लाइट रे आई यहां से बाउंस बैक हो गई. तो ये स्टूडेंट ये जो मीडियम है ये एक ही मीडियम है और ये है आपका एक ही मीडियम. अब स्टूडेंट्स दूसरा मीडियम कब होगा, जब ये यहां से इसके पार निकल जाए. बट स्टूडेंट्स ये काम हो रहा है एक ही मीडियम में. तो आपको याद रखना है जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन क्या है, वन मीडियम प्रोसेस. जो रिफ्लेक्शन है ये वन मीडियम में होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो बात करें कि ये एक ही प्लेन में लाई करती है, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको स्मूथ सरफेस वाली बात समझ में आ रही होगी. जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसमें क्या होता है, जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं. अब सेकंड लॉ के बारे में बात करें. सेकंड लॉ इज वेरी सिंपल, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो स्टूडेंट्स यहां से हमारा जो इक्वेशन निकल के आया दैट इज एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. ओके स्टूडेंट्स, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन. सो स्टूडेंट्स दीज आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ वी विल डिस्कस with a new topic, that is image formation by the plane mirror. तो स्टूडेंट्स आपके सामने पिक्चर है दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. तो स्टूडेंट्स इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके सामने एक फ्लैट मिरर है. जो स्टूडेंट्स मिरर के सामने क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट्स टू रेज जा रही है, एक ऊपर से जा रही है, एक नीचे से जा रही है, और स्टूडेंट्स उसकी इमेज बन रही है अनदर साइड दैट इज रिफ्लेक्शन साइड. ओके स्टूडेंट्स, तो जो आपकी इमेज है वो बन रही है बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे. अब स्टूडेंट्स अगर हम इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा. जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जिस एंगल से स्टूडेंट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस बनना है उसी एंगल से बनना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसका मतलब यानी कि ये स्टूडेंट्स ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है. और ये देखा हमने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. अब स्टूडेंट्स हमें देखना है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने से पहले मैं आपको एक बात और बताऊं. अगर कोई ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा तो स्टूडेंट्स जो रिफ्लेक्शन की जो रे है वो उसकी आंखों में पहुंचेंगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स
अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, जो हमने ये इमेज बनाई इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमने अभी यहाँ पे इमेज बनाई थी उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो आपकी जो इमेज है वो एकदम सीधी बनी थी और स्टूडेंट्स बिहाइंड द मिरर बनी थी। तो स्टूडेंट्स जो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब स्टूडेंट्स सीधी और वर्चुअल का मतलब है जो कि इसको हम पर्दे पे फॉर्म नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट्स रियल इमेज नहीं है, एक होती है हमारे पास रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो होती है उसको हम पर्दे पे फॉर्म कर सकते हैं और स्टूडेंट्स जो वर्चुअल इमेज है उसको हम पर्दे पे नहीं फॉर्म कर सकते। ये एक प्रकार से फॉल्स इमेज यानी कि एक झूठी इमेज है। ओके स्टूडेंट्स, जो कि बिहाइंड द मिरर बनती है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और जो मिरर के आगे बनती है जिसको हम पर्दे पे लगा सकते हैं उस इमेज को हम बोलते हैं कौन सी इमेज, रियल इमेज। ओके स्टूडेंट्स, और आप देख सकते हैं वर्चुअल इमेज है क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, इरेक्ट है यानी कि एकदम सीधी है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो साइज इमेज का बना था वही साइज ऑब्जेक्ट का बना है। और स्टूडेंट्स अगला है इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, दैट आई टोल्ड यू अभी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। और स्टूडेंट्स इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर स्टूडेंट्स आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापे नॉर्मल से तो वो इक्वल टू होगा किसके, अगर आप इमेज का डिस्टेंस नापे किसका, नॉर्मल से। नॉर्मल का इमेज से डिस्टेंस और नॉर्मल का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस वो बराबर होगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स वी हैव कवर्ड the reflection through the plane mirror and this characteristics. So students let us move to another topic. तो students our next topic is that is types of mirrors. तो students हमने अभी देखा प्लेन मिरर, बट स्टूडेंट्स हमने जाना नहीं कि मिरर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस what are the types of the mirror. So students we have two types of mirror that are plane mirror. प्लेन मिरर के बारे में ब्रीफली हम स्टडी कर चुके हैं जिसके बारे में हम इमेज भी बना चुके हैं। प्लेन मिरर के बाद आता है स्टूडेंट्स हमारे स्फेरिकल मिरर। तो स्टूडेंट्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर दैट आर, फर्स्ट इज प्लेन मिरर एंड अनदर इज स्फेरिकल मिरर। ओके स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मतलब आपको पता लग रहा है कि स्फेयर, स्फेयर क्या होता है, एक गोला होता है स्टूडेंट, जैसे कि आपने बॉल लिया। अब स्टूडेंट जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो बने होते हैं हॉलो स्फेयर से। ओके स्टूडेंट्स, हॉलो स्फेयर यानी कि आपका एक गोला है। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये साइड वाली काट लिया और ये साइड काट लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बचा, बीच का हमने हटा दिया और हमने ये लिया अपने पास टू टाइप्स ऑफ मिरर दैट आर स्फेरिकल मिरर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं आपके सामने टू टाइप्स ऑफ मिरर्स हो गए, बट स्टूडेंट्स अभी हमने टू टाइप्स ऑफ मिरर को डिस्टिंग्विश नहीं किया है। तो स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स दैट आर कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके स्टूडेंट्स, वन मिरर इज डाइवर्जिंग एंड अनदर इज कन्वर्जिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट कॉनकेव मिरर। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता लग गया कि जो आपके मिरर हैं ये किसी हॉलो स्फीयर को काट के बनाए गए हैं, ये किसी हॉलो स्फीयर के सा है। ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि ये एक स्फीयर था जिसके हमने टू पार्ट्स ले लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या बनाना है, इसको मिरर बनाना है। अभी तो हमारे पास ग्लास है, अब मिरर बनाने के लिए ग्लास के ऊपर हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। किसकी, सिल्वर की, रेड ऑक्साइड की। तो स्टूडेंट इसको पॉलिश कर देंगे एक एक साइड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पॉलिश फ्रॉम दिस साइड। आप स्टूडेंट्स ऐसे पॉलिश कर लीजिए और यहां कर लीजिए आप अपोजिट साइड में पॉलिश, दैट इज दिस साइड। तो स्टूडेंट्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर दैट आर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट्स किसी भी हॉलो स्फीयर को काट के उसके टू साइड से आप एक हिस्सा लेंगे और उसको दोनों साइड, एक साइड से एक साइड से पॉलिश कर देंगे अपोजिट साइड्स में। इस मिरर में मैंने क्या किया, यहां से पॉलिश किया और इस मिरर में यहां से पॉलिश किया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट्स हमें देखने हैं कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दैट आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हम जान चुके हैं। तो स्टूडेंट्स हमें जैसा कि पता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर
Okay students, these are the part of hollow sphere that are concave mirror and convex mirror, in which we have polished one side and another side is reflecting surface. Okay students, तो यहाँ हमने इतने जान लिया। अब बात करें कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की, तो स्टूडेंट्स हमें पता है हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर हैं, दैट आर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट दैट इज कॉन्केव मिरर। तो स्टूडेंट्स कॉन्केव मिरर का मतलब क्या है कि द मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट जैसे कि मिरर में क्या होता है, फर्स्ट साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड अनदर साइड इज पॉलिश्ड। So students, this side is polished surface and another side is reflecting surface। और जो आपका कॉन्केव मिरर का जो स्टेटमेंट है that is called in which the reflecting surface is towards the center of sphere। अब स्टूडेंट जो ये स्फीयर है इसका सेंटर ये है। ओके स्टूडेंट्स, जिस स्फीयर से ये कॉन्केव मिरर को लिया गया है इसका सेंटर ये है, और इसमें क्या कह रहा है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो क्या है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर है, यानी कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर है, तो दिस मिरर इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। एंड अनदर मिरर दैट इज द मिरर इन व्हिच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ये है यहाँ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि ये इससे दूर है, ये इसके पास है, सो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। सो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, कॉन्केव मिरर आपका होता है कन्वर्जिंग मिरर, जो कि लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और कन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करें इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब स्टूडेंट्स इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर हम तभी कर सकते हैं तब हम वहां पे जाने कि वहां पे क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी आर स्टार्टिंग दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, वी हैव टू understand what are the terms that are used in the spherical mirror cases। okay students, so let us discuss the terms used in spherical mirrors। तो students हम देख रहे हैं terms used in spherical mirrors। तो students terms used in spherical mirrors में students आपके सामने two spherical mirrors हैं, जैसा कि concave mirror and convex mirror। तो students concave mirror and convex mirror जैसा कि आपको पता है These are the part of a hollow sphere of glass। okay student, जिसको हमने एक एक साइड से पॉलिश कर दिया है। एक मिरर क्या है, कॉन्केव, एक है कॉन्वेक्स। कॉन्केव में क्या है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके पास है, और कॉन्वेक्स में क्या है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके दूर है। किसके दूर, सेंटर के दूर। तो स्टूडेंट्स आप इसमें देख रहे हैं फर्स्ट लाइन इज दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट है जो कि इसका जो रेडियस है, अब स्टूडेंट्स रेडियस कहां पे मिलता है, सेंटर पे। तो जो स्फीयर है जिससे मिरर को लिया गया है, दोनों केसेस में आप देख लीजिए, जो इसका सेंटर है, जो स्फीयर का सेंटर है उसको हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखने के बाद आपके सामने एक लाइन है दैट इज एक्स एक्स, दैट इज स्टूडेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है। अब स्टूडेंट्स आपके सामने एक पॉइंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड पी, जिसको हमने बोला प्रिंसिपल पोल। ओके स्टूडेंट, सॉरी, इसको हमने बोला पोल। तो पी जो पॉइंट है आपके पास है पोल, और स्टूडेंट्स पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है वो दूरी है स्टूडेंट्स क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है किसी भी स्फीयर की जो रेडियस है उसको हम रेडियस बोलते हैं, जो सेंटर से पोल तक की दूरी उसको हम रेडियस बोलते हैं। बट इन द केस ऑफ mirrors we will name this radius of curvature। okay students, curvature का मतलब इसको बोला है कि जो स्फीयर का पार्ट है, that is we have concave mirror and convex mirror। तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या टर्म्स देखे, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। और स्टूडेंट्स आपके सामने एक और टर्म है दैट इज फोकस। अब स्टूडेंट्स फोकस में आपको बताऊं, सेंटर और पोल के बीच की जो दूरी है अगर हम उसका आधा करें तो जो पॉइंट है उसको बोलेंगे फोकस। और स्टूडेंट सेंटर और सॉरी जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है उसको बोला हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो पोल से फोकस तक की दूरी है वो है आपकी फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया आपके टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर दैट आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ।
सो स्टूडेंट्स ने आप अपने आज की टॉपिक्स देखिए, दैट आर स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर एंड स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन। अब स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो के पार्ट में। सो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।